बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 59 जो सेनेट की बात करता है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान। पहले हम नेशनल असम्बली को, सबसे पहले हम पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट को हमने देखा था, फिर उसके बाद हमने नेशनल असम्बली को देखा था और आज हम देखेंगे सेनेट को। द सेनेट शैल कंसिस्ट ऑफ 96 मेंबर्स ऑफ होम 14 शैल बी इलेक्टेड बाई द मेंबर्स ऑफ ईच प्रोविंशियल असम्बली के 14 मेंबरान हर सूबाई असम्बली से जो इलेक्ट किए जाएंगे। 14 शैल बी इलेक्टेड बाई द मेंबर्स ऑफ ईच प्रोविंशियल असम्बली। 2 ऑन जनरल सीट्स, 2 जनरल सीट्स पर होंगे, एंड 1 वीमेन एंड 1 टेक्नोक्रेट इंक्लूडिंग आलिम शैल बी इलेक्टेड फ्राम द फेडरल। तो 4 हो जाएंगे आपके जो इस्लामाबाद से। 4 वीमेन शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ईच प्रोविंस असेंबली। तो 14 जनरल सीट पर हर सूबे से और 4 हर सूबे से ख़वातीन मेंबरान होंगी। 4 टेक्नोक्रेट्स इंक्लूडिंग उलेमा शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ईच प्रोविंशियल असेंबली। हर सूबाई असम्बली से 4 उलमा को जो सेनेट का मेंबर बनाया जाएगा। 4 नॉन मुस्लिम, 1 फ्राम ईच प्रोविंस। हर सूबे से एक नॉन मुस्लिम जो है वो रिज़र्व जो कोटा होगा उस बुनियाद पर उनको किया जाएगा। और ये टोटल 104, पहले 100 था, फिर ये 25वीं तरमीम आई थी 5/6/2018 को, जिसमें 104 सेनेट के जो मेंबरान हैं वो 104 कर दिए गए थे। और इसमें प्रोवाइडेड दैट पैराग्राफ F शैल इफेक्ट फ्राम द नेक्स्ट सेनेट इलेक्शन आफ्टर द commencement of the Constitution 18 Amendment Act 2010. Election to fill seats in the Senate allocated to such province shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. अब वो कहते हैं जी कि प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है उसके तहत जो हर सूबे से जो सूबाई असम्बली है उसमें जो हमारा आईन पाकिस्तान कहता है कि आपकी वोटिंग होगी और उसके तरीके से जो वोटिंग का निज़ाम है, सेनेट में जो वोटिंग है उसका निज़ाम चलेगा। द सेनेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन बट द टर्म ऑफ इट्स मेंबर्स हु शैल रिटायर एज फॉलोज शैल बी 6 ईयर। ये डिज़ोल्व नहीं होगी, सेनेट नहीं डिज़ोल्व हो सकती। एंड डिज़ोल्व हमेशा नेशनल असम्बली होती है, सेनेट कभी डिज़ोल्व नहीं होगी। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि जो मेंबरान हैं जो उनका टिन्योर है वो टिन्योर है पूरे 6 साल का। और 6 साल में फिर ये होता है कि जो कुछ मेंबरान हैं वो हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है। और हर 3 साल के बाद ऑफ द मेंबर्स रेफर्ड इन पैराग्राफ ए ऑफ क्लास 1 7 शैल रिटायर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ फर्स्ट 3 years एंड 7 शैल रिटायर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द नेक्स्ट 3 year। जो जनरल सीट्स होंगी उसमें जो 7 मेंबरान हैं वो 3 साल के बाद रिटायर होंगे, 7 उससे अगले 3 साल। तो वो जो 7 होंगे उनकी जगह नए 7 आ जाएंगे। तो हर 3 साल के बाद इलेक्शन होगा और हर मेंबर 6 साल पूरे करेगा। और आगे ऑफ द मेंबर्स रेफर्ड इन पैराग्राफ सी ऑफ द अफोरसेड क्लास 1 इलेक्टेड ऑन द जनरल सीट शैल रिटायर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 years एंड द अदर 1 शैल रिटायर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ नेक्स्ट 3 years। बस आप ये जहन में रखें कि 6 साल का टिन्योर है और 6 साल के टिन्योर में जो हर मेंबर है उसने जो हर 3 साल के बाद इलेक्शन होगा और हर मेंबर 6 साल अपने पूरे करेगा। Of the members referred to in paragraph D of the aforesaid clause, 2 shall retire after the expiration of the first 3 years and 2 shall retire after the expiration of the। अब ये जो बात की जा रही है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कि जी 14 जर्नल सीट्स पर होंगे। अब उन 14 के बारे में कहा गया कि जी 14 में से 7 पहले 3 साल में रिटायर होंगे और 7 ये एक ऐसा जो ये एक शुरू हुआ है कि जो पहले 7 रिटायर हुए थे वो 3 साल था। और उसके बाद फिर जो सेनेट जब से इन्होंने ये निज़ाम दिया 1973 का, उसके बाद फिर हर जो सेनेटर है वो 6 साल अपने पूरे कर रहा है। और हर 3 साल के बाद जो 14 जनरल सीट्स हैं हर सूबे की वो 7 रिटायर हो जाते हैं और 7 नए आ जाते हैं। और इसी तरह जहाँ पर 4 सीटें हैं, कोई वीमेन सीट है, उलमा की सीट है, वो हर 3 साल के बाद 2 रिटायर हो जाते हैं और 2 नए आ जाते हैं। तो ये इस तरह से आईन पाकिस्तान ने ये सेनेट का मैं बताया है। और इसमें अदालत जो हमारा लॉ है वो बड़ा क्लियर है। और इसमें ये कहा गया है कि आईन पाकिस्तान में सेनेट के हवाले से कि ये इसकी मेंबरशिप है, हर सूबे के पास
जो है वो इक्वल मेंबरशिप है सेनेट की। और इसमें इंशाअल्लाह जो इलेक्शन ऑफ सेनेट है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, वो अलग है और उसमें मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाऊंगा कि जिसमें जो इलेक्शन ऑफ सेनेट है वो सबसे टेक्निकल इलेक्शन सेनेट का है। जैसे हम बात करते हैं सदर का, वो बिल्कुल सिंपल इलेक्शन है, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और उसमें जो सबसे ज़्यादा वोट लेता है, जबकि नेशनल असम्बली का तो वैसे ही जनरल इलेक्शन है। लेकिन जो सेनेट का इलेक्शन है ये टेक्निकल है और उसके ऊपर हम अलग से ये पूरा एक व्लॉग करेंगे इसके ऊपर। और इसमें ये कहा गया है कि जो अगर कोई टर्म पूरी नहीं करता और वो रिज़ाइन कर जाता है या वो उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसकी जगह पे नया इलेक्शन हो जाएगा। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ पर्सन इलेक्टेड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी शैल बी द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द मेंबर हुज वैकेंसी हैज़ फाइल्ड। अच्छा, एक चीज़ फील्ड, दूसरा जो इसमें आर्टिकल 60 है वो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की बात करता है। आईन पाकिस्तान जो सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की बात करते हैं, आफ्टर द सेनेट हैज़ बीन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इट शैल एट इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस इलेक्ट फ्राम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स आर चेयरमैन एंड आर डिप्टी चेयरमैन एंड सो ऑफन एज द ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन बिकम्स वैकेंट द सेनेट शैल इलेक्ट अनदर मेंबर एज चेयरमैन आर डिप्टी चेयरमैन। कि जी जैसे इलेक्शन होगा सेनेट का उसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होगा और अगर कोई चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन नहीं रहता तो वो दोबारा उस वैकेंसी को फिल करेंगे और इनकी जो है वो 3 साल होगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन 3 साल के लिए मुंतखब होंगे और उसकी वजह क्या है कि हर 3 साल के बाद इलेक्शन होगा सेनेट का और उसमें जो हाफ़ मेंबरशिप है वो तब्दील हो जाएगी। जब हाफ़ मेंबरशिप तब्दील होगी तो जो जमातों की वहाँ पर जो मेंबरशिप है नंबर में फ़र्क आ जाएगा। नंबर में फ़र्क आएगा तो चेयरमैन जिस जमात का बना था हो सकता है वो मेजॉरिटी खो दे, डिप्टी चेयरमैन अपनी अक्सरियत खो दे। इस वजह से सेनेटर की जो टिन्योर है वो 6 साल है, जबकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जो टिन्योर है वो है 3 साल और हर 3 साल के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का नए सिरे से इलेक्शन होगा। हर 3 साल के बाद ये इलेक्शन होता रहेगा और इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक। इसमें एक आर्टिकल 61 है अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेनेट। मैं चाहता हूँ कि आज इसको हम कंप्लीट करें ताकि फिर हम क्वालिफिकेशंस पर आ जाएंगे। द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 2 to 7 ऑफ आर्टिकल 53, क्लॉज 2 and 3 ऑफ द आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55 शैल अप्लाई टू दी सेनेट एज दी अप्लाई टू दी। जो नेशनल असम्बली से रेलिवेंट क्लॉज हैं वो सेनेट पर भी अप्लाई होंगी और फिर जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को रिमूव करने का तरीका है वही जो है वो अप्लाई होगा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के हवाले से। और इसी तरह से जो सारी चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी और आईन पाकिस्तान ने इस हवाले से जो सेनेट का किरदार है, सेनेट का रोल है वो बता दिया है कि उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका टिन्योर क्या है, हर सूबाई असम्बली से कितने लोग मुंतखब हो सकेंगे और फिर उनका टिन्योर कितना होगा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का। ये हमें आर्टिकल आईन पाकिस्तान ने बता दिया है। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन ऑफ दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो आर्टिकल 62 है। फिर एक दिन हम आर्टिकल 62 पर बात करेंगे, उससे अगले दिन फिर हम आर्टिकल 63 पर बात करेंगे और इसी तरह हम इनको इंशाअल्लाह कंप्लीट करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।